सो यू स्क्वायर्ड जो बुक है, ये बुक जो है वो हमें अपनी परफॉर्मेंस का वो ब्रेक थ्रू देगा, जो ब्रेक थ्रू हम हमेशा के लिए वेट कर रहे हैं। हम एक ओल्ड ऑर्थोडॉक्स वे में अपने ग्रोथ में लगे रहते हैं, बट ये बुक जो है वो हमें इंसाइट देगी कि हम अपने पर्सनल इफेक्टिवनेस को एक क्वांटम लीप लेके कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाइंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इन क्वांटम लीप्स। क्वांटम लीप जो है वो बेसिकली जो वर्ड है वो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स से आया है। साइंटिस्ट जब मॉलिक्यूलर पैटर्न देख रहे होते हैं कि एक एटम कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान भी कई बार हमने देखा है कि कोई एटम आउट ऑफ ट्रैक जंप करके एक एक्सपोनेंशियल जंप लेता है और उसके कारण एक नया मैटर, एक नया कंपाउंड जो कि बिल्कुल अनयूजुअल टेरिटरी में एंटर कर जाता है, वो उसका रेगुलर पैटर्न नहीं है, बट वो एक्सपोनेंशियल जंप के कारण ही वो जो चेंज आता है वो बहुत मैसिव होता है। और वही टेक्निक को हमें यहाँ पे अपने पर्सनल इफेक्टिवनेस में भी लगाना है। सो द क्वांटम लीप बिकम्स सो इम्पोर्टेंट। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि कई बार जब हम चेंज देखते हैं अपने आप में तो हम चेंज के लिए अडेप्टेबल नहीं होते हैं, और जो हमारा अडेप्टेबिलिटी नहीं होने के कारण हम अच्छी चीज़ों को भी, जब चेंज हमारे पास आ रही होती है तो हम उसे नेगेट कर देते हैं और हम कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, और हमें ये नहीं करना है। इसलिए क्वांटम लीप इन पर्सनल इफेक्टिवनेस जब आप देखोगे तो आप देखोगे कुछ एक एब्रप्ट चेंज है, जो नॉर्मल एक आपका सेट पैटर्न, एक सेट रूटीन जो है वो आप छोड़ के एक अलग टेरिटरी में जाओगे। थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होगा, किसी चीज़ में आपको अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप अंधेरे में जा रहे हो और अचानक से कोई लाइट बल्ब जल गई तो आपको अचानक से प्रकाश मिल जाता है। उसी तरह से हम जब एक सेट पैटर्न हैबिट के हिसाब से काम नहीं करते हैं और कुछ एक हैबिट पैटर्न को चेंज करके कुछ एक्शन ऐसे लेते हैं तो हम एक अननोन टेरिटरी को भी कई बार एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑथर जो हैं वो यहाँ पे उसी क्वांटम लीप के बारे में बता रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे हम उसे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जो ये यू स्क्वायर्ड है, ये एक हाई वेलोसिटी फॉर्मूला है जिससे हम अपने पर्सनल इफेक्टिवनेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं यू स्क्वायर होना, वो चैट बॉक्स में मुझे बताएं कौन कौन से लोग हैं। आई डाउट कि कोई ही होगा शायद जो नहीं चाहता होगा कि हम अपने इफेक्टिवनेस को मल्टीप्लाई करें। यस, सब लोगों ने मी लिखा है, वेरी गुड। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे हमने शुरू से अभी तक हम सीख रहे हैं, TAGR में भी हम सीख रहे हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल DNA है वो परफेक्ट है, और जो स्पिरिट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हम बांध नहीं सकते हैं। तो दैट्स वाई आवर डिज़ायर्स आर ऑलवेज एक्सपैंडिंग। एक चीज़ हम पाते हैं तो एक नई डिज़ायर खड़ी हो जाती है। तो क्वांटम लीप जो है उसे भी हम पाने में उस फॉर्मूले को भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्पिरिट के पास डायमेंशन नहीं है तो वो तो एक जंप लेगा ही जिससे कि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो यहाँ जैसे कि मैं देख रही हूँ कि सारे लोग तैयार हैं क्वांटम लीप के लिए। तो बिफोर आई बिगिन थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर जो हैं वो हैं प्राइस प्रिचेट। ये काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और एक चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं, और इन्होंने कॉरपोरेट कल्चर में काफ़ी रिसर्च की है और एक चेंज कंसल्टेंट हैं, और इन्होंने ही ये किताब लिखी है। बेसिकली इन्होंने ये जो किताब लिखी थी ये बेसिकली कॉरपोरेट्स के लिए लिखी थी, बट इन्होंने ग्रेजुअली देखा कि ये सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में ही नहीं, छोटे स्मॉल बिजनेसमैन या इवन जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी इन प्रिंसिपल्स पे जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपने आप में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा, और उन्होंने अपने आप को पाया कि वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं। मतलब उनकी तरक्की इतनी हुई इस बुक को पढ़ने के बाद, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद, कि उन्होंने खुद में वो क्वांटम जंप एनालाइज किया। तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए नहीं,
फिर ये बाकी इंडिविजुअल्स के लिए भी लागू होना शुरू हो गया। अब इस बुक के बारे में अगर बात की जाए तो ये बुक काफी पतली सी बुक है, आई थिंक 36 पेजेस की बुक है, बट जितनी पतली ये है उससे ज्यादा विजडम इसके अंदर है। जस्ट लाइक द बुक बाय जेम्स एलन, उस बुक में भी हमने देखा था कि जेम्स एलन में एज अ मैन थिंकथ में कि छोटी सी पतली सी बुक है बट काफी पावरफुल है, वैसे ही ये बुक कहना नहीं सही होगा, ये एक बुकलेट है बट जो विजडम इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा आपको। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगी, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्क्लेमर डालते हैं, वैसे एक यहाँ पे डिस्क्लेमर है और ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और वो पॉइंट है कि ये जो है हम जो नॉर्मल सेट पैटर्न में ग्रेजुअल और स्लो इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं ना, वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। उस प्रिंसिपल को हमें यहाँ फॉलो नहीं करना है। जो हम बोलते हैं ना वन स्टेप अ टाइम, इस फिलॉसफी को ये नेगेट करती है, इस फिलॉसफी को ये बिलीव नहीं करती है ये बुक, क्योंकि ये क्वांटम जंप में बिलीव करती है। और यहाँ पे आप पाएंगे कि आप कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बुक जब शुरू होती है तो ऑथर ने यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी बताई है, और स्टोरी है एक फ्लाई की, और इसको आप अपने जिंदगी में भी काफी रिलेट करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। अक्सर होता है हम ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और अचानक से की आवाज आती है, आपको पता है रूम में मक्खी आ गई है, तो वो साउंड बहुत इरिटेटिंग होती है। बट अगर आप अपने आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन मोड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो जो मक्खी है जो बज कर रही है, साउंड निकल रहा है, और वो बार बार शीशे से टकरा रही है, बार बार शीशे से, और पूरे अपने जी जान से लगी हुई है कि वो शीशे को तोड़ के वहां से बाहर निकल जाए। कई बार हम फैन लेके, पेपर लेके उसे वहां से हटाने की भी कोशिश करते हैं, और बाजू में ही एक दरवाजा खुला होता है, फिर भी वो फ्लाई बार बार उड़ के वहीं जाती है, और वो कंटिन्यूअसली वाली साउंड, क्योंकि वो ट्राई कर रही होती है, एफर्ट लगा रही होती है, और साथ में साउंड निकाल रही होती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती है। बट इवन जब उसने अपना पूरा एफर्ट वहां पे डाल दिया है, एंड में आप क्या देखोगे, स्लाइड में आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में एक पिक्चर है, लेफ्ट साइड के पिक्चर में आप देखोगे एक मक्खी बैठी हुई है विंडो पेन के पास, और जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया जो कहानी है कि वो बजिंग साउंड निकालती है और काफी अपने दिलो जान से लगी रहती है कि वो उस शीशे को तोड़ के बाहर निकल जाए। बट इस मक्खी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ा पीछे आ जाऊं, थोड़ा पीछे फ्लाई करूं, टेक स्टेप्स बैक, और वापस एक्सप्लोर करूं कि इस रूम में और भी कहीं है क्या जगह जाने की। और ये आप हमेशा देखोगे, केवल मक्खी के साथ नहीं, इवन जो भंवरे आ जाते हैं, हनी भी आ जाती है, सबके साथ यही है। और एंड रिजल्टेंट क्या होता है, जो एंड रिजल्ट है वो मैंने राइट साइड में लगाया हुआ है। आखिर वो मक्खी वहां लड़ते लड़ते अपनी दम तोड़ देती है। उसे पता है कि 10 फीट की दूरी पे एक दरवाजा खुला है, बट वो 10 फीट की दूरी तय करके एक नया ब्रेक थ्रू नहीं लाना चाहती है। दिस इज ऑल द ऑथर वांट्स टू से। ये एक पावरफुल कहानी है जो हमें अपनी लाइफ में जरूर याद रखना है। ये बेस है। हम कई बार क्या होता है, एक सेट पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम का, वर्क कल्चर का, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, एक लाइन में चले जा रहे हैं। हमें पता है हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, पर हम वहां लगे हुए हैं। जैसे इस मक्खी को देखा आपने, वो विंडो पेन में अपना सिर मार रही है और ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, जबकि 10 कदम पीछे ही, बस 10 कदम पीछे साइड में एक दरवाजा खुला है वाइड ओपन, और ये आराम से फ्लाई करके बाहर जाता है। और ये हम सबके साथ है। हम एक मेंटल बाउंड्रीज में अपने आप को कैद करके रखते हैं कि इसी लाइन पे हमें चलना है और इसी लाइन से हमें इनकम करनी है। तो ये हमें छोड़ना होगा। हमें वो पुराना पैटर्न जो दिमाग में बिठा रखा है, जिद ले रखी है कि यही करना है, बाकी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना है। एक पॉज लीजिए अपनी जिंदगी में, 10 स्टेप पीछे आइए, और पीछे आके आपको पता है कई बार बहुत सामने से व्यू बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको 10 कदम पीछे आके देखना पड़ेगा कि आप और कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कहानी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, और इसको सारे लोग आप प्रॉमिस करिए कि इस मक्खी वाली कहानी, क्योंकि ये बहुत
बहुत कॉमन समर्स है, अभी आम खाएंगे आप, मक्खियां आएंगी घर में, और जब जब भी इस मक्खी को आप देखेंगे, इसको एकदम ब्रेन मैग्नेट बना लीजिए। जब जब इस मक्खी को आप देखेंगे, आप एक लेसन लेंगे कि नहीं, हमें यहाँ एक बाउंड्रीज में तय होके नहीं रहना है, हमें ब्रेक थ्रू करना है। वी हैव टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज जो कि हमारे इर्द गिर्द ही अवेलेबल है, और हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैराडाइम जो है वो एक कांस्टेंट सेट रूटीन में सेट हो चुका है, और हम सारे पुराने पैटर्न्स में बंधे हुए हैं। तो हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा अगर हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे वन स्टेप एट अ टाइम जो है, जो हम बोलते हैं, वो यहाँ वर्क नहीं करेगी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, इसीलिए बता दिया था क्योंकि जनरली जैसे होता है कि हमें सब लोग बोलते हैं कि सीढ़ी है, सक्सेस एक लैडर है और हमें एक एक स्टेप चढ़ना है, बट यहाँ हम एक्सपोनेंशियल जंप की बात कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल को यहाँ हमें भूल जाना होगा। और यहाँ जैसे हम मूवी भी देखने जाते हैं ना कई बार, कॉमेडी मूवी, और लोग बोलते हैं दिमाग छोड़ के जाना घर पे, वैसा ही काम यहाँ करना है। हमें कॉमन सेंस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ अपने ब्रेक थ्रू के बारे में सोचना है, क्योंकि ज़्यादा हम सोचेंगे, ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो फिर हम एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाएंगे और फिर हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। अब क्वांटम लीप्स के जो एग्जाम्पल हैं हमारे इर्द गिर्द, वो देखेंगे हम। अब आप कभी इमेजिन करिए, बचपन में हम हमेशा वायर्ड फोन से ही बातें करते थे। ये ब्रेक थ्रू नहीं आया होता अगर स्टीव जॉब ने ये सोचा नहीं होता कि वो आईफोन को इन्वेंट करें। सिर्फ आईफोन में ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, सारे फील्ड में जहाँ जहाँ लोगों ने वो ओल्ड हैबिट पैटर्न को सोचना छोड़ के एक दूसरी लाइन पे सोचना शुरू किया था, वहीं ब्रेक थ्रू मिली। और फर्स्ट यहाँ पे अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो स्टीव जॉब ने एप्पल फोन के साथ ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और आज आप देखिए, पहले वायर्ड फोन से ही बात होती थी, कैमरे पे, जैसे अभी हम ये कॉल कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, ये सब तो सोचना, ये तो ऐसी अननोन टेरिटरी थी जिसके बारे में लोग बात तो करते ही नहीं थे, सोचते भी नहीं थे, बट किसी ने तो सोचा। जिसने सोचा और उस पर वर्क किया, वहीं पे वो क्वांटम लीप उनको मिला। और आप देख रहे हैं जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ का जो रिजल्ट है, मनी इन द बैंक है, सारा कुछ जो है, जो हम तरक्की कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सारा कुछ इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है। अब हमें यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज बताई हैं अलग अलग चैप्टर हेड्स के अंदर, और उसे हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो हमें अपने पर्सनल सक्सेस का जो रूल है उसे चेंज करना होगा। पर्सनल सक्सेस का क्या रूल है? रूल है वन स्टेप अ टाइम। वो हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ क्वांटम लीप के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम उसी ओल्ड सेट पैटर्न हैबिट के बारे में बात करेंगे तो हम कभी भी उसके लिए फिट ही नहीं होंगे कि वो जंप हम ले पाए। इसलिए हमें कॉमन सेंस को साइड में रखना है, एनालिसिस पैरालिसिस मोड को भी हटाना है। हमें बस फोकस करना है कि हम एक अनआइडेंटिफाइड टेरिटरी में अपने थॉट प्रोसेस से या अपनी थिंकिंग से, अपने एक्शन से वो जंप कैसे ले सकते हैं। सेकंड जो है उसमें उन्होंने बताया है कि जनरली हम बोलते हैं कि वर्क हार्ड एंड बी ऑनेस्ट, और यही हमें सक्सेस दिलाती है। इस चीज को भी उन्होंने नेगेट किया है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने फ्लाई की स्टोरी के साथ कनेक्ट किया है। जो फ्लाई की स्टोरी अभी हमने सुनी, उस फ्लाई ने क्या किया, उसने तो अपनी जान दे दी विंडो पेन के पास। उससे ज्यादा एफर्ट आप कहीं लगा सकते हैं? कई बार हम कई सारी कोशिशें करते हैं और ऐसे ही डायरेक्शन में करते हैं जहां हम कितनी भी ताकत लगा दें और एंड रिजल्ट हमारे पास कुछ नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दीवार पुश करूं तो मेरे पास कुछ नहीं होना है, बट अगर मैं वहीं तोड़ के एक डोर बना दूं तो मैं अगेन आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। उसी तरीके से जब पानी बह रहा है, अगर मैं पानी के बहाव के उल्टे दिशा में ट्राई करूं कि मैं तैर लूं तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। तो वहां पे क्वांटम लीप कैसे अप्लाई करेंगे? वहां पे दिमाग लगाऊंगी मैं कि नहीं, फाइटिंग विद द करंट इज हार्ड, सो लेट गो विद द करंट। जिस दिशा में प्रभाव है उसके साथ चलेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा अपना माइंड लगाना होगा। फिर ऑथर कहते हैं कि हमें पुराने जो सेट कन्वेंशनल वेज है ना,
उनको छोड़ना होगा। और उन्होंने एम्फेसाइज किया है फेथ इन द फेमिलियर। फेथ इन द फेमिलियर को मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। अब हम किसी रास्ते से जाते हैं, हमें पता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, किसी रास्ते से जाते हैं, अगर रास्ता मालूम है तो उस रास्ते पे अगर हमें झपकी भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है थोड़ा आगे जाना है और माइंड हमारा उतना अलर्ट नहीं रहता है, क्योंकि हमें फेथ इन द फेमिलियर है। पता है कि आगे एक गड्ढा आएगा, उसके आगे जाएंगे तो वहां से एक चौराहा आएगा, वहां से हमें लेफ्ट लेना है। तो हमें फेथ इन द फेमिलियर का जो कंसेप्ट है इसको ट्रैश कर देना है, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है जो कि हम फिलहाल अपने एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं। क्या है, अभी भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने में, पढ़ने में, यंगर जनरेशन तो काफ़ी इजीली अडेप्ट कर ली, बट अगर आप किसी से पूछेंगे, पापा मम्मी से पूछेंगे, तो वो कन्वेंशनल स्कूल वाली लर्निंग के लिए ही बोलेंगे कि वहाँ से डिग्री लो, जबकि आज पता है कि यहाँ बैठे बैठे मैं यूएस से भी डिग्री ले सकती हूँ। बट वो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस जो है फेथ इन द फेमिलियर कि मेरे सिटी का जो कॉलेज है अगर वहाँ से डिग्री मिलेगी तो शायद मैं अच्छा करूँगी, बट ये बिल्कुल गलत है अभी के केस में। तो हमें कन्वेंशनल वेज जो हैं उसको भी नेगेट कर देना होगा, और हमें ब्रेक थ्रू अगर पाना है तो फेथ इन द फेमिलियर वाला रास्ता छोड़ के, क्योंकि रास्ते पता है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है मुझे और इस रास्ते से जाना है, जाना हुआ रास्ता जाना है, उसको छोड़ के हमें हो सकता है मुझे एक नया रास्ता मिल जाए और शायद टाइम भी हाफ लगे, बट हम उस रास्ते को लेते नहीं है, क्योंकि पापा उस रास्ते से गए थे, दादाजी उस रास्ते से गए थे और परदादा उस रास्ते से गए थे, इसीलिए हम उसी रास्ते से जाते हैं। और ये जो कन्वेंशनल वेज वाली जो बात मैं बता रही हूँ ये हमारे एपिक्स ग्रंथ और इनके साथ भी लागू होती है। हमने मुंह बोली बातें सुन ली, गीता में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है। कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने गीता उठाई या महाभारत पढ़ा या कोई उपनिषद उठाया, कोई वेद उठाया और एक्सप्लोर किया कि आखिर उसमें लिखा क्या है। वो कन्वेंशनल वेज में हम टूटी हुई बातें रिलीजियस सुन रहे हैं और अभी भी उसको मान रहे हैं, बट अगर आप वो बुक्स उठा के पढ़ेंगे तो आपको कम्प्लीटली उल्टा कंसेप्ट वहाँ पे मिलेगा। और कई बार ऐसा लगेगा कि ये बस वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुआ है उसी तरीके से, और ये भी फेथ इन फेमिलियर की ही कहानी है। तो हमें फेथ इन द फेमिलियर को भी एक माइंड मैप मैग्नेट देके यहाँ पे लिख देना है कि इट्स अ बिग ट्रैप, हमें न्यू वेज एक्सप्लोर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि आप जो हैं अपने कॉमन सेंस को साइड में रखें, क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉमन सेंस आप अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कैसे होगा, क्यों होगा, और इतना सोचते सोचते फिर ना आप प्रोसेस पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो कि आप स्टार्ट ही नहीं करते हो। दैट्स वाई आपको जो कॉमन सेंस है उसको बिल्कुल बाजू में रखना है, और जो भी आपका गोल है और उसको अचीव करने के लिए जो भी आपको रास्ता लेना है, जो नए तरीके अप्लाई करने हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। हो सकता है वो कन्वेंशनल मेथड नहीं हो, बट अगेन यहाँ पे आगे एक पॉइंट है जिसमें ऑथर बात करते हैं रिस्क टेकिंग की, क्योंकि अगर हम सेम ओल्ड पैटर्न्स, सेम ओल्ड एक्शंस करेंगे तो हमें वही सेम ओल्ड रिजल्ट्स ही मिलेंगे। यहाँ हम ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं, न्यू रिजल्ट, क्वांटम लीप। तो हमें मूव करना होगा ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड वी हैव टू एक्सप्लोर अनआइडेंटिफाइड पाथवेज जो कि हमें ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर बोलते हैं यू फोकस ऑन दी एंड्स रादर देन मीन्स, और ये बहुत इम्पैक्टफुल है। हम कई बार सोचने लग जाते हैं, अब जैसे मुझे भी कोचिंग स्टार्ट करनी है, कोर्स बनाना है, बट अगर मैं सोचने लग जाऊं कैसे होगा, क्यों करूंगी, कैसे सेटिंग होगी, कैसे तैयारी होगी, तो अगेन ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर हम इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो फोकस भी भटक जाएगा। तो हमें हाउ पे फोकस नहीं करना है, बट हमें डेस्टिनेशन पे फोकस करना है। मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो एक्शन स्टेप आप जैसे जैसे लेते रहेंगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आपको पता लगते जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे कि कैसे होगा, तो बस आप फिर एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप में फॉल कर जाओगे, और वो बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। देन यहाँ पे जो ऑथर हैं वो रिलाई कर रहे हैं अनसीन फोर्सेस पे। अब ये अनसीन फोर्सेस क्या हैं? ये अनसीन फोर्सेस वही सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ एफर्मेशन, बिलीव इन द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड,
क्योंकि जब तक आप एक पिक्चर अपने दिमाग में नहीं डालते हैं तो आप एक्शन नहीं लेते हैं। और पिक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? पिक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर के फॉर्म्स में सोचता है। क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कार आंख बंद करिए, ये कार आपको नजर नहीं आएगा, आपको कार का फोटो नजर आएगा। सिमिलरली ट्री बोलूं मैं तो आपको TREE नहीं नजर आएगा, आपको पेड़ का पिक्चर दिखेगा। तो इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनटैप करना है, उसकी पोटेंशियल को अनलीश करना है, तभी जाके वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी। फिर ऑथर कहते हैं कि आप डिफरेंट सेट ऑफ रिस्क लें। कहने का मतलब, अगर रिस्क आप नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने रिस्क नहीं लिया होता, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया होता, तो आज क्या होता? 2 साल हम पीछे चले गए होते टेक्नोलॉजी में भी। लोगों ने रिस्क लिया, डिजिटल पे आना शुरू किए। जो लोग बहुत कंजर्वेटिव थे उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और रिस्क फैक्टर के कारण ही हम आगे बढ़े। यहाँ एक और एग्जाम्पल मैं साइट करना चाहूंगी मुकेश अंबानी की। जब जियो आया तो उन्होंने क्या किया? पहले तो सिम कार्ड बांट दिए और उन्होंने रिस्क लिया। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बट रिस्क लिया। एक करोड़पति के पास भी जियो का सिम है, एक रिक्शे वाले का भी है। उन्होंने इतना बड़ा ब्रैकेट रखा और बहुत बड़ा गैम्बल किया कि क्या होगा। पहले लत लगा दी सबको सिम देके। उन्होंने रिस्क लिया ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाए। और आज जियो ने जो फैसिलिटीज दी हुई हैं, सारे टेलीकम्युनिकेशन वाले उनसे पीछे ही हैं, क्योंकि वो एपेटाइट ना तो बाकी कंपनीज का है जो जियो ने किया है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही रिस्क आइडेंटिफाई किया और ऐसा किया कि रिमोटेस्ट ऑफ एरिया में भी उन्होंने सिम बंटवा दी कि भाई सिम विद डेटा हर किसी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे वो रिस्क फैक्टर अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। देन बिलीव इन दी पावर ऑफ परस्यूट। अब आपका जो भी ड्रीम है और जो भी आपके एम्स एम्बिशन है, बिजनेस है, उसमें आपको पावर में बिलीव करना पड़ेगा। जहाँ इसको मैं और एम्फेसाइज करने के लिए बोलूंगी कि इट्स इक्विवेलेंट टू बर्निंग डिजायर। जो भी ऑक्यूपेशन है उसका जो पावर आएगा, अगर आपके अंदर उस बिजनेस या उस ऑक्यूपेशन को लेके बिलीफ सिस्टम नहीं है या बर्निंग डिजायर नहीं है या ट्रस्ट नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। जो भी आइडिया पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पावर देना होगा। जैसे हम अभी इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे PAGR में, उसमें भी लिखा है जो आइडिया है उसको आपको कोक्स करना पड़ेगा, नर्स करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, तभी वो जो आइडिया है वो जाइंट रूप लेगी। सिमिलरली जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी आपका परस्यूट है, उसको आपको अपना ट्रस्ट दे के इन्फ्यूज करके उसको पावरफुल बनाना होगा, तभी चल के आप क्वांटम लीप लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। वरना बोलते हैं ना, लोन एप्लीकेशन दिया, एलिजिबिलिटी नहीं है, रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट इन द पावर ऑफ परस्यूट। क्या आप एलिजिबल हैं उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए? और वो तभी होगा जब ट्रस्ट फैक्टर होगा आपके ड्रीम्स को लेके, वरना वो सिर्फ आपका विश रह जाएगा। अगर ये पावर मिसिंग है तो ये आपका गोल नहीं है, इट्स मेयर अ विश। तो इस पॉइंट को भी आपको बहुत खंगालना पड़ेगा और इनकलकेट करना पड़ेगा आपको पावर, तब जाके क्वांटम लीप आप ले पाओगे। अब जब आप क्वांटम लीप लेते हो तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने बताया है कि ये जब होगा तो आपको एक डिस्कम्फर्ट सी मिलेगी और ये एक साइन होगा कि आप जब अनकंफर्टेबल सा फील करोगे तो आप समझ जाना कि आप उस प्रोसेस में हो कि आप एक क्वांटम जंप लेने वाले हो। तो जब भी लाइफ में अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि चेंज जो है हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। कोई सभी आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ ही जाके देखो ना, रोज एक बेड पे सोने की आदत है, एक बार बेड चेंज हुआ आपको नींद नहीं आएगी। आप होटल में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, आप कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो आप डिस्कम्फर्ट में आओगे, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। एंड अगर आप ये क्वांटम लीप लेने के प्रोसेस में हो तो आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी और इसकी आदत भी डालनी पड़ेगी। सो गेटिंग इफ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग अनकंफर्टेबल, देन पैट योर बैक, क्योंकि चेंज आपके आसपास ही है और आप शायद अब क्वांटम लीप लेने को तैयार हैं। आगे फिर यहाँ पे ऑथर ने कहा है ओपन योर गिफ्ट्स। अब
यहाँ किस कंटेक्स्ट में वो ये बात बोल रहे हैं? वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास तरह तरह के टैलेंट्स होते हैं। अब जैसे मैं स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, स्टूडियस नहीं थी बट इंटेलिजेंट थी, तो वो मेरा एक ट्रेट था। मैंने लॉ किया, वो भी मेरा ट्रेट था, बट लॉ परस्यू नहीं किया। अब या तो मैं स्टैग्नेंसी में आ जाऊं कि ठीक है बस लॉ नहीं किया तो मेरे लिए चैप्टर क्लोज्ड, बट नहीं, मैंने वापस से खंगाला, देखा क्या क्या गिफ्ट्स हैं मेरे पास। स्पोकन स्किल, प्रेजेंटेबिलिटी स्किल, और भी बहुत सारी राइटिंग स्किल। तो आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करोगे कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, तो आपको नए रास्ते दिखेंगे। और हो सकता है वो कन्वेंशनल स्टडीज या कन्वेंशनल मेथड जो सोच के आप आगे बढ़ रहे थे वो आप बिल्कुल क्रैश डाउन कर दो और इन गिफ्ट्स को ही अनरैप करके आप एक क्वांटम जंप ले लो। होता है ना, कई लोग जैसे मूवी स्टार्स को आप देखते हो, वो लोग होते हैं पढ़ाई लिखाई जो भी की है, MBA, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, बट जब वो मूवी में आते हैं और अचानक से उनकी कोई मूवी हिट हो जाती है, कोई नया हीरो आता है, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपनी वो एक्टिंग स्किल एक्सप्लोर किया जो कि उनके लिए भी अनआइडेंटिफाइड थे। पढ़ाई तो उन्होंने इंजीनियरिंग की करी, मस्ती मस्ती में दोस्त जा रहा था ऑडिशन देने, वो भी साथ में चला गया, उसका हो गया। क्यों? वो उसका इनेट था, शायद उसके अंदर वो टैलेंट थी, उसने वो गिफ्ट अनरैप किया, एक्सप्लोर किया। और इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। जब आप कैटरपिलर को भी देखते हो, आप एक पेड़ के ऊपर जाते हो, देखते हो कैटरपिलर है, वो क्रॉल कर रहा है, पत्ते खा रहा है, बट एक टाइम आता है जब वो ककून में बदलता है, बट वो ककून वो तोड़ के उसको बाहर आना पड़ता है, तभी वो बटरफ्लाई होगा। अगर वो ककून के अंदर होगा तो वो बटरफ्लाई बनेगा ही नहीं। तो आपको वो ब्रेक थ्रू अचीव करने के लिए अपने टैलेंट्स, जहाँ यहाँ पे ऑथर ने उनको गिफ्ट्स बोला है, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना होगा, और तभी वो क्वांटम लीप आपके लाइफ में पॉसिबल है। मूविंग अहेड, यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने जो भी काम करते हो उससे एकदम यू हैव टू फॉल इन लव फॉर दैट। मतलब जो भी पैशन है, जो भी पार्ट आपने लिया है, उसमें आपको जो भी पैशन, ऑक्यूपेशन, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए आपको एंडलेस लव होना चाहिए, तभी जाके ये ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि लोग यहाँ आपको रोकेंगे, रेडिक्यूल करेंगे, और आप कुछ टाइम बाद रुक जाएंगे। लेकिन जो पैशन है, अगर मेरा प्रेजेंटेशन देना या पब्लिक स्पीकर बनना पैशन है, तो लोग कुछ भी बोले, हंसे, ताली ना बजाएं, मैं करती रहूंगी, रुकूंगी नहीं। तो इसलिए फॉल इन लव फॉर योर पैशन और परस्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले। क्योंकि जो चीज आपको पसंद है वो करने से कोई रोक नहीं सकता है, और आप फिर हिचकिचाते भी नहीं है कि कोई रेडिक्यूल करेगा, क्या होगा पता नहीं, आगे का नहीं सोचते। फिर आपको वो एंजॉयमेंट देता है तो आप उसमें लगे रहते हैं। नेक्स्ट है मेक योर मूव बिफोर यू आर रेडी। जनरली अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम ये बहुत देख रहे हैं, लोग पहले कोर्स लॉन्च कर देते हैं, बाद में कोर्स तैयार करते हैं। कहने का मतलब एक्शन पहले ले लीजिए, तैयारी आप बैक स्टेज में कर सकते हैं। और ये रिलायंस के एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो कि उन्होंने पहले 2G का ही टाइम था और उन्होंने सिम बांट दिए, 4G तो बाद में आया, बट उन्होंने क्या किया, पहले मूव लेके पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, सबको लत लगा दी फ्री डेटा की। आज आप देखोगे, ऑप्शन दोगे किसी को भी तो जियो छोड़ के लोग दूसरे के पास जाना नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने भी बहुत स्मार्ट मूव लिया, तैयारी बाद में की, बट मूव जो था ना, भैंस बाद में लेके आए, बट खूंटा पहले गाड़ दिया उन्होंने कि भैंस आएगी बट तैयारी करके रखो। देन मूविंग अहेड टू द लास्ट पॉइंट, वो है लुक इनसाइड फॉर योर अपॉर्चुनिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम क्वांटम लीप लेने के बारे में सोच रहे हैं या अपने आप को यूज स्क्वायर करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम शांति से बैठें, माइंड को बिल्कुल खाली कर दें और सेल्फ टॉक करें। क्योंकि जब तक हम खाली नहीं करेंगे तो वो भरेगा भी नहीं। तो इसलिए अपने अंदर जाके आत्मचिंतन करना और सोचना कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मेरे पास और कैसे वर्क करना है, तभी जाके ये क्वांटम लीप पॉसिबल है। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जो कि आपको क्वांटम लीप दिलाने के लिए, यू स्क्वायर्ड बनाने के लिए एफिशिएंट है। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो आज यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि यस, आई एम रेडी फॉर डूइंग द एक्शन स्टेप टू टेक दिस लीप? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं।
और ये यहाँ पे वो आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को आपके जो सेट पैटर्न हैं, जो बैरियर्स हैं, वो लेने में हेल्प करेंगे, ताकि आप एक नया ब्रेक थ्रू, एक नया डायमेंशन, एक नया एंगल अपनी लाइफ का एक्सप्लोर कर पाए। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।